बीजेपी नेता की निर्मम हत्या मामले में 15 दोषी करार। पीएफआई से जुड़े हमलावर, रूह कपाने वाली मिली सजा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। केरल की एक अदालत ने 15 लोगों को साल 2021 में एक बीजेपी नेता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। रणजीत श्रीनिवासन बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव थे। केरल के अलपुझा में 19 दिसंबर 2021 को परिवार के सामने बेरहमी से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। कोर्ट ने अब इस मामले में जिन 15 लोगों को दोषी करार दिया है वो प्रतिबंधित इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े हैं। इस मामले में मावलीकर्रा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत संख्या 1 ने फैसला दिया है। तो आज स्पेशल स्टोरी में इसी मामले में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। केरल की एक स्थानीय अदालत ने दिसंबर 2021 में एक बड़े बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 15 आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए लोगों का संबंध अब प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से है। रणजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में घुसकर परिजनों के सामने हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केरल के अलपुझा जिले की मवेलीकारा कोर्ट ने नईसम, मोहम्मद असलम, अनूप, अजलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफीरुद्दीन, मनशद, जसीब राजा, नवाज, समीर, नज़ीर, जाकिर हुसैन, शाजी और शरनस अशरफ को हत्या का दोषी पाया है। ये सभी अलपुझा के ही रहने वाले हैं और प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई और इसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। इन दोषियों में शुरुआती 8 को रंजीत की हत्या में सीधे तौर पर दोषी माना गया। इन पर कोर्ट ने धारा 302 के साथ साथ 4 और धाराएं लगाई हैं। वहीं आपको बता दें कि दोषी नंबर 9 और 12 को लेकर ये तथ्य सामने आया है कि बाकी जब 8 आरोपी रंजीत की हत्या कर रहे थे तब ये दोषी उसके घर के बाहर खतरनाक हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। इसके अलावा 13वें, 14वें और 15वें दोषी को इस हत्या की साजिश रचने और हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट के सामने इस मामले में पुलिस ने आरोपी अनूप के फोन से बरामद एक हिट लिस्ट रखी थी। इस केस में ये बहुत बड़ा सबूत बना। इस हिट लिस्ट में रणजीत श्रीनिवासन के साथ 150 से अधिक लोगों के नाम थे। इनमें बीजेपी और हिंदू संगठनों के कई नेताओं के नाम भी शामिल थे। कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी ने खुशी जताई है। इस मामले में बीजेपी नेता के भाई अभिजीत ने बताया कि भाई को कोच्चि में ओबीसी मोर्चा की समिति की पहली बैठक में शामिल होना था। हमारे परिवार के लिए ये दिन पवित्र था। दोनों भाई रविवार सुबह बेटी भाग्या को ट्यूशन छोड़कर घर लौटे, तब तक सब ठीक था। रंजीत के पास कोई वजह नहीं थी कि वो तंग हो, मगर एसडीपीआई नेता शान की कथित हत्या के बाद गैंग ने बदला लेने के लिए नेता की तलाश शुरू की। अभिजीत ने आगे बताया कि उनके भाई के सिर में हथौड़े से वार हुआ और बीवी, माँ और छोटी बेटी के सामने उनका चेहरा कूच दिया गया। छोटी बेटी जब भागकर बचाने आगे आई तो गैंग ने उसके सामने तलवार निकाल ली। मां को जमीन में गिराकर उन्हें कुर्सी से दबा दिया। उन्होंने बताया कि गुंडों ने उनके भाई रंजीत के पहले पैर काट दिए ताकि वो भाग ना सके। इसके बाद उनकी बाइक तोड़ दी गई, उनसे उनकी धोती ले ली गई। घटना के कुछ देर पहले ही रंजीत की 71 साल की मां विनोदिनी अपने बेटे के लिए पूजा करके मंदिर से घर लौटी थी। विनोदिनी ने बताया कि घर की सीढ़ियां चढ़ते समय मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई जबरदस्ती घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा है। उसके पास तलवारें थी, हथौड़े थे। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला और घर में रखे टेबल का शीशा हथौड़े से तोड़ दिया। रंजीत आवाज सुनकर जैसे ही बाहर आया उन्होंने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया। वहीं रंजीत की मां के ऊपर भी हमला हुआ। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों ने उनकी धोती उतारकर उसे मारा और जब मैं उसके पास रोते रोते गई तो उन्होंने मुझे भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसकी बीवी लीशा आई तो उसे भी नीचे गिरा दिया। जब हृदय जो रंजीत की छोटी बेटी रोते रोते आई तो उन लोगों ने तलवार निकाल ली। उन लोगों ने मेरी गर्दन पर भी तलवार रखकर मुझे डराया।
इतनी सी देर में इन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत बर्बरता से मार दिया। दरअसल केरल में बीजेपी नेता की हत्या से पूर्व अलपुझा जिले के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव के.एस. शान की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि 18 दिसंबर 2021 की शाम 7 बजे के करीब शान बाइक से अपने घर आ रहे थे। तभी मन्नाराचेरी के पास एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और कार से बाहर आए लोगों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इससे शान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ घंटे बाद कोच्चि के एक अस्पताल में शान की मौत हो गई। उनके शरीर पर 40 से ज्यादा चोटों के निशान थे। एसडीपीआई का आरोप था कि शान की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े कुछ लोग शामिल थे। घटना के बाद पुलिस ने अलपुझा के मन्नाचेरी इलाके के राजेंद्र प्रसाद और कुट्टन नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि घटना में शामिल कुल 10 लोगों की पहचान की गई थी। शान की मौत के बाद 12 घंटे भी नहीं बीते, अगले दिन सुबह ही रंजीत की उनके घर के सामने हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर परिवार के सामने पीट कर उनकी जान ले ली थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। बीजेपी ने रंजीत की हत्या के लिए एसडीपीआई को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने घटनास्थल से एसडीपीआई की एक एम्बुलेंस भी बरामद की थी। अलपुझा शहर में बीजेपी नेता रंजीत के घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में 6 दोपहिया वाहनों पर 12 लोग उसकी गली में प्रवेश करते दिखे हैं। पुलिस ने कहा कि रंजीत पर हमला अप्रत्याशित था क्योंकि वो राजनीतिक विरोधियों की हिट लिस्ट में कभी नहीं थे। अलपुझा में 2 हत्याओं के मद्देनजर राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने अगले दिन दोनों के लिए राज्य भर में चौकसी कड़ी करने का निर्देश दिया था। इसके तहत वाहनों की जांच की गई और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक पुलिस पिकेट सुनिश्चित किए गए। अगले 3 दिनों तक जुलूस और लाउड स्पीकर का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, बैन लगाया गया। वहीं 24 घंटे से कम वक्त में एसडीपीआई और बीजेपी नेताओं की हत्या से केरल में तनाव बढ़ता गया। दोनों ही नेता साल 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। शान ने साल 2019 में अलपुझा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। घटना के बाद अलपुझा में धारा 144 लगा दी गई और रंजीत की हत्या में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया था। आरोप पत्र के अनुसार एसडीपीआई के राज्य सचिव एस. शान की हत्या के प्रतिशोध में श्रीनिवास की हत्या की गई थी। अलपुझा के डीएसपी एन.आर. जयराज के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने मामले की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में गया और विशेष लोक अभियोजन प्रताप जी पिडिक्कल और अधिवक्ता श्रीदेवी प्रताप, शिल्पा शिविन और हरीश कुट्टूर ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। मामले में अभियोजन पक्ष के 156 गवाह थे। अभियोजन पक्ष ने मामले के संबंध में अदालत में लगभग 1000 दस्तावेज और 100 भौतिक वस्तुएं पेश की। अब जिला सेशन कोर्ट मवेलीकर्रा ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को रंजीत की हत्या का दोषी पाया है। इसमें से 8 ऐसे लोग हैं जिन्हें हत्या की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। न्यायाधीश श्रीदेवी वी ने 15 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनके नाम है अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद और जसीब राजा बाकी। आरोपी नवाज, समीर, नज़ीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और सरनाश अशरफ। हत्या में शामिल 8 आरोपियों को धारा 302 हत्या के लिए सजा, 149 गैरकानूनी सभा, 449 मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण, 506 आपराधिक धमकी और 341 गलत तरीके से रोकने के तहत दोषी पाया गया। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।